अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 2 का टॉपिक 2.7 एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने पढ़ना है। हम लोगों ने एंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना सीख लिया कि हमें मेन वेक्टर मिल जाता है इन दोनों को, कि हम लोग कैसे हेड टू टेल रूल्स के इनको ऐड करते हैं या हम लोग इनकी एडजेसेंट साइड ड्रॉ करके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो इनके जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे तो वो भी, तो F1 का भी अलग हमारे पास, अगर दो हमारे पास वेक्टर्स हैं F1 है F2 है, इनको हम लोग ऐड करते हैं, F1 F2 ऐड हो जाएंगे तो F1 के अलग से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे और F2 के अलग बनेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो फिर हम लोग अब देखें हमारे पास F1 के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, F2 के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, तो हम इन दोनों को के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करना आज के लेक्चर में सीखेंगे। हमारे पास ये देखें दो वेक्टर गिवन है F1 F2, इनको पहले हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास F1 मैंने ड्रॉ कर दिया। देन आपके पास F2 है और इसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल करना है और इन सेम डायरेक्शन करना है। okay, थोड़ा सा ऑलमोस्ट इतना सा। ये आपके पास F2 को मैंने F1 में ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। इसकी टेल हमने इसके हेड के फर्स्ट के हेड के ऊपर रखी। इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर F है। अब इनको रिजॉल्व करते हैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। पहले F1 को रिजॉल्व करते हैं। इसका y बनाएंगे, F(y) रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे इसका पहले y एक्सिस पे। ठीक है, एक ये बन गया और हम f(x) पे बनाएंगे इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपको पता है ना, एक x एक्सिस पे बनता है, एक y एक्सिस के ऊपर बनता है। ये f(x1) क्योंकि ये F1 का था, f(y1) क्योंकि ये F1 का था और y एक्सिस पे इसका हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया। अब इसका बनाएंगे F2 का। पहले y एक्सिस इसका ड्रॉ करते हैं। ये है आपके पास F2y और ये आपके पास है Fx2। ये सेकेंड जो हमारे पास था वेक्टर उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ठीक है, देखें ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हम इस तरह ड्रॉ करें, इन दोनों ने आपस में 90 का एंगल बनाया और इन दोनों ने भी आपस में 90 का एंगल बनाया है, तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, एक और इसमें बात आपको बतानी है। यहाँ तक देखें F(y) F(y1), फिर आपके पास F(y2) सिर्फ यहाँ तक है, इतना। इसको कंप्लीट जो कहेंगे ना, हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक वो F(y) है। F(y) किसके इक्वल है? F(y1) प्लस F(y2). ये देखें F(y) जो देखें पहले इतना हम लोग डिस्टेंस देखें, यहाँ तक F(y1) था क्योंकि ये F1 का था, यहाँ तक आपके पास F2y था क्योंकि ये सेकंड जो हमारे पास वेक्टर था F2 उसका कंपोनेंट था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये टोटल डिस्टेंस Fy मिलेगा। सेम इसी तरह हमारे पास x एक्सिस पे भी यही होगा कि हमारे पास x एक्सिस किसके इक्वल होगा? वो F(x1) प्लस F(x2) के इक्वल होगा। ये F(x) है जो कि इक्वल होगा F(x1) प्लस F(x2) के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने वेक्टर को रिजॉल्व करना तो सीखा हुआ था। हमने दो वेक्टर्स, आज हमने सीखा है कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दोनों के अलग अलग हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को भी आपस में ऐड कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। देखें यहाँ तक पहले F(y1) के हमने बनाया। ये आपके पास ये सारा डिस्टेंस जो है F(y1) के, ये आपके पास डिस्टेंस F(y2) का आपके पास। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल आपको डिस्टेंस मिलेगा F(y).
सेम इसी तरह आपके पास यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स वन का, और ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स टू का है। देखें सेकंड जो वेक्टर था उसका जो हमारे एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बना, हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर बना, वो ये था। इसको एफ एक्सिस किसके इक्वल है, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस एफ ऑफ वाई स्केयर। सेम इसमें लिखेंगे एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस एफ ऑफ वाई स्केयर। हमारे पास अभी सिर्फ दो वेक्टर थे, हम लोग गिवन थे, दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे क्या है, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। स्केयर एज इट इज आएगा होल स्केयर प्लस एफ ऑफ वाई की वैल्यू लिखेंगे किसके इक्वल है, एफ वाई वन प्लस एफ वाई टू। होल स्केयर, ठीक है। तो आपके पास ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं, ये हमारे पास सिर्फ दो थे, n नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं, तो आप लोग फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस टू एफ ऑफ एक्स एन। ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। एफ वाई की आपके पास वैल्यू होगी एफ ऑफ वाई वन प्लस एफ ऑफ वाई टू प्लस अप टू एफ ऑफ वाई एन। तो जब फिर उनको ऐड करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो भी ऐसे ही निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स एन होल स्केयर प्लस एफ ऑफ वाई वन प्लस एफ ऑफ वाई टू प्लस अप टू एफ ऑफ वाई एन होल स्केयर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड इस तरह आएगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन के भी आपके फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल एंगल निकालते हैं कि जो दो वेक्टर्स एंगल बनाते हैं बेस के साथ। तो एफ ऑफ वन ने जो हमारे पास एंगल बनाया था, ये देखें, वो था ये थीटा वन, और एफ ऑफ टू ने जो एंगल बनाया था हमारे पास, वो था थीटा टू था, ठीक है। तो आपके पास होता है थीटा फाइंड करते हैं, थीटा इक्वल टू इनवर्स ऑफ, ये आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब ये देखें, मैंने बताया कि ये दो एंगल थे, एफ ऑफ वन ने थीटा वन बनाया था, एफ ऑफ टू ने थीटा टू बनाया था। हम लोगों ने कंबाइन बताना है कि इन दोनों का अब एंगल क्या है। हम लोगों ने यहाँ देखें, जो मैंने भी फॉर्मूला लिखा है, यहाँ मैंने ना वन लिखा है ना टू लिखा है, लेकिन हमें ये एंगल इन सब की मदद से मिलता है, इन सारे कंपोनेंट वेक्टर की मदद से मिलता है। कैसे मिलता है देखें, इसमें सिंपल इनकी वैल्यूज लगा देंगे। एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू थी, हमारे पास दो वेक्टर है ना, अभी हम दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ वाई वन प्लस एफ ऑफ वाई टू डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। तो इस तरह हमें जो एक एंगल है वो मिलेगा। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ, अब मैंने बताया कि हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर बन जाएं और उनकी एडिशन करें, तो फिर उनके लिए कैसे करेंगे, उनके लिए भी सेम यही फॉर्मूला करेंगे, tan इनवर्स एफ ऑफ वाई वन प्लस एफ ऑफ वाई टू प्लस अप टू एफ ऑफ वाई एन, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस अप टू एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। उनको सिंपल हम लोग पहले वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, देन इनके सेपरेटली हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एफ ऑफ वन के बनाया, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ वाई वन,
हमने एफ ऑफ टू का बनाया, एफ टू का बनाया, हमने क्या किया, हमने कहा एफ ऑफ एक्स टू जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन रहा था, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो बन रहा था एफ ऑफ टू वाई, एफ ऑफ टू वाई और एफ ऑफ टू वाई या एफ ऑफ वाई वन जो हम लोग कह लें इसे, एफ ऑफ वाई जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकली वो एफ ऑफ वाई वन प्लस एफ ऑफ वाई टू से मिली हमें, इसको हम एफ ऑफ वाई टू भी कह सकते हैं, सिंपल, ताकि सारी एक ही हो जाए बात, एफ ऑफ वाई टू से मिली। सेम इसी तरह हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या था, हमारे पास दो हमारे पास वेक्टर आ गए, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, तो वो इक्वल थे एफ ऑफ एक्स के। हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया था कि कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास, तो ये फॉर्मूला था, इसके अंदर वैल्यू लगा दी कि जितने कंपोनेंट हैं आपको उसको सबको ऐड कर लें। अगर आपके पास इन नंबर ऑफ आपके पास वेक्टर हों, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों तो उनको किस तरह करेंगे, उनको भी सिंपली ऐड अप ही करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थीटा फाइंड करते हैं, थीटा वन था थीटा टू था, ये थीटा वन थीटा टू वाली आप बात कर रहे होंगे कि ये कहाँ पर यूज होगा, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स फाइंड करने का, एफ कॉस थीटा। अब देखें, अगर आप लोग फर्स्ट का फाइंड करना चाहते हैं, एफ ऑफ वन का फाइंड कर रहे हैं, तो आप लोग एफ ऑफ एक्स वन का फाइंड करना है। लेट्स सपोज इसमें आप एफ की वैल्यू लगाएंगे, जो आपके पास ये वैल्यू आई है एफ की वैल्यू, कॉस एफ ऑफ वन एक्स फाइंड करना है ना, तो थीटा वन लगाएंगे, थीटा वन, तो आपके पास तभी जाके एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू आएगी, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा साथ साथ जो आपके ये एंगल इन्होंने बनाए हैं आपस में ये यूज होते रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने फाइनल जो डायरेक्शन फाइंड की है इनकी, वो हम लोग थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इनके कंपोनेंट्स ऐड करके डिवाइड करके इस तरह फाइंड करेंगे।